गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी तक हम बेसिस एंड डायमेंशंस के अपने फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। सारे एग्जांपल्स और लीनियर डिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस और लीनियर कॉम्बिनेशन के टॉपिक्स। तो चलिए आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है स्पैनिंग सेट, लीनियर स्पैन और इसी से रिलेटेड एक थ्योरम। देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आपने लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में देखा था। लीनियर कॉम्बिनेशन हम कब कहते हैं? जब कोई भी एक वेक्टर स्पेस का मेंबर हो V बिलोंग टू वेक्टर स्पेस, वो इस तरीके से लिखा जाए, ठीक है। यानी कि उस सेट S के V1 V2 जिसमें Vn तक मेंबर्स हैं उनके कॉम्बिनेशन के अंदर लिखा जाए तो हम बोल सकते हैं V इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 अप टू Vn। अब हमारे पास बात किसकी है? स्पैनिंग सेट की। तो थोड़ा बहुत स्पैनिंग सेट और लीनियर कॉम्बिनेशन का आपस में रिलेशन है। रिलेशन कैसे है अब हम वो समझते हैं। देखिए अगर मेरे पास कोई एक सेट है S के अंदर मेरे पास वेक्टर है V1 V2 अप टू Vn, ठीक है। कोई एक देखिए वेक्टर स्पेस था मेरे पास VF, इसके अंदर तो बहुत सारे मेंबर्स होंगे, इसमें से मैंने कोई n मेंबर ले लिया और उन n मेंबर से एक सेट बना दिया S। अगर मैं ये क्लेम करती हूँ कि ये जो n वेक्टर्स हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं इस वेक्टर स्पेस के हर मेंबर को लिख सकती हूँ, अगर मैं ये क्लेम करती हूँ कि इन वेक्टर से जो कि S के अंदर है इनसे मैं V का हर वेक्टर लिख सकती हूँ, तो मैं क्या कहूँगी? S इज स्पैनिंग सेट ऑफ V, या फिर V इज स्पैन्ड बाय S। दो तरीके से बोल सकते हैं आप, या तो S स्पैन्स V या फिर V इज स्पैन्ड बाय S, ठीक है। कब कहेंगे स्पैनिंग सेट्स? जब S में कुछ n वेक्टर्स हैं और इन n वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से हम वेक्टर स्पेस का हर मेंबर लिख पाए, ठीक है। यानी कि देखिए इन n मेंबर्स को तो हम एक्सप्रेस कर ही सकते हैं। V1 को लिखना हो तो V1 के साथ इंटू 1, बाकी के सारे जीरो, ऐसे V2 के आगे 1, बाकी के सारे जीरो, तो V2 को एक्सप्रेस कर देंगे। यानी कि वेक्टर स्पेस के अंदर जितने भी मेंबर हैं हम उन्हें एक्सप्रेस कर पाए, और वेक्टर स्पेस के अंदर n मेंबर नहीं है, या तो n होंगे या उससे ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो देखिए चलिए इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि स्पैनिंग सेट की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है। लेट S जिसके अंदर मेंबर्स हैं V1 V2 अप टू Vn बी ए सेट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का सेट है इन अ वेक्टर स्पेस VF। The vector space V is spanned by S और S spans V is spanned by S और S spans V हम कब कहेंगे? If every vector in V, यानी कि वेक्टर स्पेस का हर वेक्टर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इन S। यही जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तब बताया था कि अगर V का हर मेंबर इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए तो मैं कहूँगी S स्पैन्स V और V स्पैन्ड बाय S, एक ही बात है, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा दिमाग है। देखिए अगर आपके पास W कोई एक सबस्पेस है, W इज सबस्पेस ऑफ VF, ठीक है, सबस्पेस ऑफ VF इफ, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? ये जो वेक्टर्स का सेट है इट स्पैन्स W, ठीक है। या फिर हम क्या कहेंगे? ये जो वेक्टर्स का सेट है ये स्पैनिंग सेट फॉर W है। और कब कहेंगे? जब हमारे पास ईच WI, देखिए ईच VI बिलोंग टू W, यानी कि इस वेक्टर स्पेस, देखिए एनी सबस्पेस इज ऑल्सो अ वेक्टर स्पेस। W एक सबस्पेस है, W सबस्पेस है तो अपने आप में ये वेक्टर स्पेस भी है। तो W का हर मेंबर लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाए इन मेंबर्स के, ये जो सेट S के अंदर है, ठीक है। दैट इज ईच वेक्टर इन W इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। तब हम क्या कहेंगे कि W स्पैन्स
S स्पेंस W। ठीक है, वही सेम ही बात है, बस मैंने पहले आपको वेक्टर स्पेस के अंदर बताया था और अब मैं सब स्पेस के अंदर बता रही हूँ कि अगर आपके पास W कोई सब स्पेस है VF का और S के अंदर मेंबर्स हैं V1 V2 अप टू Vn, और देखिए उनको हम यानी कि इस S के मेंबर्स को हम कब कहेंगे डेट S स्पेंस W, जब मेरे पास जो हर Vi बिलोंग टू W यानी कि W का हर मेंबर कैन बी एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स इन S। ठीक है, तो आई होप आपको स्पैनिंग सेट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। स्पैनिंग सेट के बाद एक रिलेटेड डेफिनेशन आती है डेट इज़ लीनियर स्पैन। चलिए देखते हैं अब लीनियर स्पैन क्या है। स्पैनिंग सेट से थोड़ा सा रिलेटेड है वो, और स्पैनिंग सेट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए लीनियर स्पैन की डेफिनेशन है लेट S जिसके अंदर मेंबर्स हैं V1 V2 अप टू Vn बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस। नॉन एम्प्टी है, S जो सबसेट है वो VF का नॉन एम्प्टी सबसेट है, यानी कि उसमें एक ना एक मेंबर तो ज़रूर है। देन द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट of elements of S is called linear span of S. It is denoted by L of S or S. L of S और S किन से जनरेट हो रहा है? V1 V2 अप टू Vn। देखिए यहाँ तक आपने फॉर्मल डेफिनेशन की रीडिंग ली, आपको कुछ समझ नहीं है। अब देखिए इसका मतलब मैं बताती हूँ क्या है। S कोई भी एक सेट है जिसके अंदर मेंबर्स हैं V1 V2 अप टू Vn। ठीक है, नॉन एम्प्टी है, ये बात ध्यान रखिएगा, नॉन एम्प्टी है। देखिए अब ये जो सेट है S जिसके अंदर मेंबर्स हैं, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से आप कितने मेंबर्स बना सकते हो? बहुत सारे। जैसे कि देखिए एक क्या बनाया मैंने, 1 इंटू V1 प्लस 0 इंटू V2 प्लस 0 इंटू V3 अप टू 0 इंटू Vn। एक बनाया मैंने 0 इंटू V1 प्लस 1 इंटू V2 अप टू 0 इंटू Vn, यानी कि V2 का कोफिशिएंट 1, बाकी के सारे 0। ऐसे ही लास्ट बनाया मैंने 0 इंटू V1 प्लस 0 इंटू V2 प्लस 1 इंटू Vn। ठीक है, ये तो सिर्फ एक 1 कोफिशिएंट ले गया। अब आप इसको 2 कोफिशिएंट कर लीजिए। सेम, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको V1 का कोफिशिएंट 1 लेकर बाकी का 0, आप बाकी का भी अपनी मर्ज़ी से कुछ नंबर देख सकते हैं। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा के देखिए कितने सारे हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, यानी कि वो सेट जिसके अंदर ये सारे लीनियर कॉम्बिनेशन कंटेन होंगे S के, उसे हम कहते हैं L ऑफ S। देखिए N जो है हमने अभी आपके सामने ही बना के दिखा दिए N लीनियर कॉम्बिनेशन, तो आप खुद से अलग अलग कोफिशिएंट्स पुट करके यहाँ 1 यहाँ 2 फिर यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ 4 यहाँ 8 कुछ भी पुट करके बहुत सारे आप लीनियर कॉम्बिनेशन खुद से क्रिएट कर सकते हो। तो जिस सेट के अंदर ये सारे लीनियर कॉम्बिनेशन जाएंगे उसे हम कहते हैं L ऑफ S, लीनियर स्पैन। ठीक है, तो डेफिनेशन में भी यही है। अब आप एक बार डेफिनेशन को दोबारा रीडिंग लीजिए। लेट S इज इक्वल टू V1 V2 अप टू Vn बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF, then the set of all linear combination of finite set of elements of S is called linear span. Set of all linear combination of finite elements of S. फाइनाइट एलिमेंट ऑफ S तो आप लेंगे ही क्योंकि आपने S के अंदर ऑलरेडी N लिया है, N इज फाइनाइट। ठीक है, तो फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स जिस भी लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर कंटेन होंगे उन सारे लीनियर कॉम्बिनेशन का सेट हम बोलेंगे लीनियर स्पैन। देखिए इसको हम डिनोट किस टाइप से कर सकते हैं, सब्मिशन I वेरीज फ्रॉम 1 to n ai bi। देखिए यहाँ पर आप स्केलर चेंज करते जाइए और वेक्टर की वैल्यू 1 to n। ठीक है, क्योंकि S के अंदर आपके पास n मेंबर्स ही हैं तो I की वैल्यू 1 to n वेरी कर सकती है, और स्केलर्स आप फील्ड में से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये डेफिनेशन थी लीनियर स्पैन की, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर S के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन कंटेन करें। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए S जो स्पेस बनेगा ना, ये जो S यानी कि L ऑफ S,
ये ऑर्डर ऑफ वेक्टर पे डिपेंड नहीं करता। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं, एक सेट है मेरे पास 1 0 2 2 और 0 1। एक सेट है मेरे पास 2 2 1 0 और 0 1। ये दोनों ही मान लीजिए एल ऑफ एस है। तो मैं पूछ रही हूँ क्या ये दोनों सेम है? हाँ, ये दोनों सेम है क्योंकि इनके अंदर मेंबर सेम है। ऑर्डर मैटर नहीं करता एल ऑफ एस के अंदर। अगर मेंबर सेम है तो दोनों सेट आपके इक्वल आएंगे। ये वाला सेट इस सेट के इक्वल आपके पास आएगा अगर आपके पास सेट के अंदर मेंबर सेम है। ठीक है, अब देखिए हम स्पैनिंग सेट्स के कुछ एग्जाम्पल के डिस्कशन करते हैं। ठीक है, देखिए एक सेट लिया मैंने। देखिए मैं R3 के अंदर बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, या R3 से भी पहले हम R2 की बात करें। ठीक है, R2 एक सेट है जिस R2 तो है हमारे पास वेक्टर स्पेस। एक सेट लिया हमने E1 E2। E1 देखिए आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड वेक्टर लेते हैं हम। देखिए 0 1। ये जो E1 और E2 है ये हम स्टैंडर्ड बेसिस लेते हैं। ये मैं आपको बेसिस के कंसेप्ट के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी आप देखिए E1 की वैल्यू हम लेते हैं 1 0, E2 की लेते हैं 0 1 स्टैंडर्ड बेसिस के अंदर। ठीक है, तो ध्यान देने की इसमें बात हमारे पास क्या है कि R2 का हर वेक्टर मैं इन दोनों से बना सकती हूँ। देखिए 2 3, 2 3 को क्या मैं लिख सकती हूँ 2 1 0 प्लस 3 0 1, है ना। ऐसे ही कोई भी आर्बिट्ररी एक्स वाई को मैं लिख सकती हूँ x इंटू 1 0 प्लस 0 प्लस वाई इंटू 0 1। ठीक है, यानी कि R2 का हर मेंबर मैं इन दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर लिख सकती हूँ। सिमिलरली Rn का कोई भी मेंबर क्या मैं E1 E2 अप टू En के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ? हाँ ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर देखिए E1 आपके पास क्या है 1, बाकी के सारे n तक 0। E2 क्या है फर्स्ट 0 सेकेंड 1, बाकी के सारे 0। एंड En क्या है सारे के सारे 0, लास्ट का आपके पास 1। तो आपने यहाँ पर क्या दिखा दिया कि मैं Rn का हर वेक्टर E1 E2 अप टू En के लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर लिख सकती हूँ। सिमिलरली आप यहाँ पर R2 का हर वेक्टर जैसे इस तरीके से हमने लिखा, ऐसे ही देखिए यहाँ पर अगर मैं 2 3 4 कुछ भी आप n तक कोई वेक्टर ले लीजिए, आप इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में इजीली एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि एक मैं आपको A1 A2 अप टू En जनरल वेक्टर लिया, कोई वैल्यू नहीं पुट की, तो देखिए कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं A1 इंटू 1 0 0 प्लस A2 इंटू 0 1 0। सॉल्व करके देख लीजिएगा A1 A2 अप टू En ही आएगा। ये तो मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड वेक्टर्स के बेसिस नहीं, उनके स्पैनिंग सेट बताए। ठीक है, अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, यानी कि किसी भी वेक्टर स्पेस को हम FGVS कब कहेंगे। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, इसके डेफिनेशन पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। देखिए हमने जो सेट S लिया था, S कौन सा सेट लिया था जिसके अंदर आपके पास वेक्टर्स कौन कौन से थे? देखिए ये लिया था हमने S अपना सबसेट। देखिए ये S वो सबसेट था जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन से मैं वेक्टर स्पेस के हर मेंबर को स्पैन कर पा रही थी। ठीक है, यानी कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में मैं वेक्टर स्पेस का हर मेंबर एक्सप्रेस कर पा रही थी। ठीक है, S के अंदर मेरे पास ऐसे वेक्टर्स थे। ठीक है, अगर S के अंदर ऐसे वेक्टर्स फाइनाइट हों, यानी कि देखिए इसमें जैसे n तक हैं, तो हम इसे बोलेंगे फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। अगर मेरे पास यहाँ पर इनफाइनाइट मेंबर्स आ जाते हैं इसके अंदर, यानी कि इनफाइनाइट मेंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर हम वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो हम उसे कहते हैं इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। देखिए फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस के आप बहुत सारे एग्जाम्पल ढूंढ लेंगे। अब मैं एक बताती हूँ आपको, इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस डेट इज PR। ध्यान से देखिए PR क्या है?
अगर यहाँ पे P1R लिखा होता, P2R लिखा होता, बेस में PNR लिखा होता तो nth डिग्री का पोलिनोमियल होता है। 2 लिखा हुआ है तो सेकेंड डिग्री का पोलिनोमियल। अब कुछ भी नहीं है, यानी कि इनफाइनाइट डिग्री का। देखिए 1x x² xn, ये सेट आपको क्या दिख रहा है? इनफाइनाइट। इस सेट से हम कोई भी पोलिनोमियल एक्सप्रेस कर सकते हैं, इवन हम 2x भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। छोटा सा पोलिनोमियल है, देखिए बाकी सबके साथ कोफिशिएंट रखिए 0, इसके साथ रखिए 2, आपका क्या बन जाएगा? 2x। ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी दुनिया का पोलिनोमियल इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं? इनफाइनाइट। ठीक है, और स्पेसिफिकली लीनियर स्पैन में देखिए, मैंने आपको एक बात बताई है कि लीनियर स्पैन में जब भी हम किसी वेक्टर को बनाते हैं तो वो फाइनाइटली जनरेटेड होना चाहिए, उसके डेफिनेशन में स्पेशली ये बात थी। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर क्या बात की कि इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस क्या होता है, फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस क्या होता है। अब इसके बाद हम एक थ्योरम कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसकी स्टेटमेंट है L of S इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग S। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, थ्योरम की स्टेटमेंट है L of S इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग S। इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये इस एक्सरसाइज की, और आती है काफ़ी बार एग्जाम्स में, और बहुत इजी सा प्रूफ है, कहीं भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो देखिए एक बार ध्यान से कि इसके अंदर हमें करना क्या है। सबसे पहले तो आप देखिए L of S इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग S। थ्योरम की स्टेटमेंट से ही आपको पता लग रहा है, इसमें आपको दो बातें प्रूव करनी है। पहली, L of S को आपको सबस्पेस प्रूव करना है, उसके बाद आपको L of S को स्मॉलेस्ट सबस्पेस प्रूव करना है। ठीक है, L of S का क्या मतलब है? लीनियर स्पैन। ठीक है, लीनियर स्पैन यानी कि किन, देखिए S मैंने कोई एक सेट लिया V1 V2 अप टू Vn, इनके सारे लीनियर कॉम्बिनेशन को इकट्ठा करके एक सेट बना दे, वही तो हम L of S कहते हैं ना। अगर यहाँ पे L of P होता तो P सेट ले लेते, L of S है तो S सेट लिया हमने। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपको क्या प्रूव करना है? L of S सबस्पेस है, उसके बाद आपको क्या प्रूव करना है? L of S स्मॉलेस्ट। सबस्पेस के लिए आपको पता है AU प्लस BV वाला हम सबसे स्टैंडर्ड क्राइटेरिया यूज़ करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि L of S को कंटेन भी करता है या नहीं। L of S हमारे पास S को कंटेन भी करता है या नहीं। S के अंदर मेंबर्स हैं ये। L of S क्या है? इन्हीं के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले देखिए 1 इंटू V1 प्लस 0 इंटू V2 0 इंटू Vn, ये जाएगा L of S के अंदर, क्योंकि मैंने S के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा इसको। ऐसे ही 0 इंटू V1 प्लस 1 इंटू V2 अप टू 0 इंटू Vn, ये भी कहाँ जाएगा? L of S में। सिमिलरली मेरे पास 0 इंटू V1 प्लस 0 इंटू V2 प्लस 1 इंटू Vn, ये भी कहाँ जाएगा? L of S के अंदर। ठीक है, यानी कि ये V1 गया L of S के अंदर, क्योंकि बाकी तो सारे क्या हैं? 0, तो V1 LS में गया, V2 LS में गया, सिमिलरली Vn LS में गया। यानी कि LS के अंदर कौन कौन से मेंबर गए हमने जो दिखा दिए V1 V2 अप टू Vn। मेंबर्स और भी जाएंगे, बट जो हम लीनियर कॉम्बिनेशन हमें ज़रूरत है जिनको दिखाने की, वो हमने दिखाए हैं। ठीक है, यानी कि S का हर मेंबर कहाँ जा रहा है? L of S के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं L of S इज सबसेट ऑफ S इज सबसेट ऑफ L of S। अभी हमने क्या दिखाया है? सिर्फ S इज कंटेन्ड इन L of S। ठीक है, S इज कंटेन्ड इन L of S। अब हम क्या दिखाएंगे? L of S एक सबस्पेस है। ठीक है, यानी कि 3 स्टेप के अंदर थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट है। सबसे पहले कंटेन दिखा दिया, बहुत इजी था कंटेन दिखाना। अब हम दिखाएंगे L of S सबस्पेस है। L of S सबस्पेस दिखाने के लिए स्टैंडर्ड क्राइटेरिया क्या होता है? AU प्लस BV को हम बिलोंग टू L of S दिखा दें, जहाँ पर UV तो कहाँ के मेंबर हैं? S के, और
सॉरी यू और वी कहाँ के मेंबर्स हैं, एल ऑफ एस के, और ए और बी स्केलर्स हैं फील्ड के अंदर से। तो देखिए लेट किया हमने यू वी बिलोंग टू एल ऑफ एस है, और एल ऑफ एस में किस टाइप के मेंबर है, एस के लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि यू एस के मेंबर का लीनियर कॉम्बिनेशन है a1v1 प्लस a2v2 अप टू an vn। इस फॉर्म में यू लिखा जाएगा क्योंकि एस के मेंबर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, जहाँ पर ai बिलोंग टू फील्ड और vi बिलोंग टू वेक्टर स्पेस। ठीक है, ai बिलोंग टू फील्ड एंड vi बिलोंग टू एस। ठीक है, क्योंकि मेंबर्स कहाँ से लिए, एस के। ऐसे ही v देखिए, v को कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, b1v1 प्लस b2v2, क्योंकि ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एल ऑफ एस के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो एस के मेंबर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो हमने उसी तरीके से इन्हें लिख दिया, बी आई बिलोंग टू एफ और वी आई बिलोंग टू एस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ए यू प्लस बी वी की वैल्यू निकालनी है। ए यू प्लस बी वी की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिएगा, ए यू प्लस बी वी, ए यू प्लस बी वी इज नथिंग बट ए इंटू यू, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू ए एन वी एन, बहुत सिंपल था। ऐसे ही बी इंटू बी वन वी वन प्लस बी टू वी टू अप टू बी एन वी एन। ठीक है, अप टू बी एन वी एन। अब आपको इसके बाद क्या करना है, अब आपको करना है इसको सॉल्व, ए वन प्लस बी वन, वी वन कॉमन, देखिए वी वन दोनों तरफ से कॉमन लिया तो ए वन प्लस बी वन आया। ऐसे ही ए टू प्लस बी टू आ जाएगा जब वी टू कॉमन लेंगे, और ऐसे ही ए एन प्लस बी एन कॉमन आ जाएगा जब वी एन कॉमन लेंगे। ध्यान से देखिए, वी वन कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आया ए वन प्लस बी वन, वी टू कॉमन लिया तो ए टू प्लस बी टू। ऐसे ही ये इनको बेशक आप कोई नए स्केलर का नाम दे दीजिए, ये आपको पता ही है, ये सारे ए वन स्केलर है, ए स्केलर है तो ए वन भी स्केलर, बी वन स्केलर है, बी स्केलर है तो बी वन भी स्केलर, तो ए वन प्लस बी वन भी स्केलर, ऐसे ये पूरा स्केलर, ऐसे ही ये पूरा भी स्केलर। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, v1 v2 vn के लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने ए यू प्लस बी वी को एक्सप्रेस कर दिया, यानी कि ए यू प्लस बी वी बिलोंग टू एल एस, क्योंकि अगर ये v1 v2 अप टू vn यानी कि s के मेंबर का लीनियर कॉम्बिनेशन है, कौन, ए यू प्लस बी वी, तो ज़रूर ये एल ऑफ एस में जाएगा, क्योंकि एल ऑफ एस के अंदर तो एस सेट के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि S से हमारे पास जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकते थे वो सारे के सारे L ऑफ S में जाते हैं, और हमने ए यू प्लस बी वी को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर दिखा दिया, तो मैंने ये कह दिया कि ए यू प्लस बी वी बिलोंग टू L ऑफ S। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा काम था ये। ए यू प्लस बी वी बिलोंग टू L ऑफ S, डेट इज ए यू प्लस बी वी अगर एल एस के अंदर बिलोंग करता है तो हम क्या कह सकते हैं कि एल ऑफ एस सब स्पेस है, क्योंकि सब स्पेस को प्रूव करने के लिए हमने 4 क्राइटेरिया हम पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर सबसे स्टैंडर्ड क्राइटेरिया सब स्पेस प्रूव करने का यही था, ए यू प्लस बी वी को एस के अंदर दिखाना। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हमने क्या प्रूव करना है, स्मॉलेस्ट। किसी भी चीज़ को देखिए हम स्मॉलेस्ट कैसे प्रूव करते हैं, एक और सब स्पेस ले लीजिए W और एल ऑफ एस को W से भी छोटा दिखा दीजिए, जबकि वो W तो क्या था, कोई भी आर्बिट्ररी, कोई स्पेसिफिक नहीं लिया, कोई आर्बिट्ररी लिया, यानी कि एल ऑफ एस हर सब स्पेस से छोटा, क्योंकि W सब स्पेस है तो एल ऑफ एस हर सब स्पेस से छोटा दिखा देंगे तो हमारी बात बन जाएगी। आगे भी अगर इस टाइप के आपके पास कोई थ्योरम्स आ जाएं जिसके अंदर आपको किसी भी सेट को स्मॉलेस्ट दिखाना हो, तो आप एक और सेट ले लीजिए और उस जिसको हमें प्रूव करना है उसको उससे भी छोटा दिखा दीजिए। यानी कि देखिए क्या कर रहे हैं हम, देखिए एल ऑफ एस को हमें शो करके दिखाना है कि स्मॉलेस्ट है, तो हमने मान लिया कि W कोई और सब स्पेस है V का जो कंटेन कर रहा है S को, तो यानी कि स्मॉलेस्ट दिखाने के लिए इतना सफिशिएंट है कि एल ऑफ एस को अगर हम W के अंदर कंटेन दिखा दें, W कोई भी सब स्पेस है जो S को कंटेन कर रहा है और एल ऑफ एस उससे भी छोटा है, यानी कि एल ऑफ एस सबसे छोटा है,
और किसी भी चीज़ को सबसेट दिखाने के लिए आपको पता है हम यहाँ से कोई मेंबर लेते हैं और यहाँ पर दिखा देते हैं कि वो बिलोंग करता है, तो वो बन जाता है L ऑफ S इज सबसेट ऑफ W। तो सबसे पहले हम कोई मेंबर ले रहे हैं U मेंबर ले रहे हैं L ऑफ S से। अगर L ऑफ S का मेंबर है U, तो U कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 अप टू Vn। मैंने आपको पहले ही बताया था प्रूफ के स्टार्टिंग में ही, एस सेट के अंदर मेंबर्स हैं V1 V2 अप टू Vn, U कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स, क्योंकि U L ऑफ S के अंदर बिलोंग करता है और L ऑफ S के अंदर वो मेंबर बिलोंग करते हैं जो S के जो मेंबर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जाए। तो हमने U क्योंकि बिलोंग कर रहा है तो U को S के मेंबर्स के अंदर S के मेंबर्स से लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिया। देखिए AI बिलोंग टू फील्ड एंड VI बिलोंग टू S, ठीक है। यानी कि ये और कुछ भी नहीं बल्कि S के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ही है, ठीक है। अब देखिए आपके पास UI S के अंदर बिलोंग करते हैं, आपके पास ये जो VI हैं ये S के अंदर बिलोंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि S के ही मेंबर्स लिए हैं। तो VI हमारे पास W के अंदर भी कंटेन करेंगे, यानी कि ये सारे VIs W के भी मेंबर्स है। क्यों? क्योंकि हमने शुरू में ही क्या लिया था? W इज़ अनदर सबस्पेस कंटेनिंग S। इसको कंटेन कर रहा है यानी कि W इससे बड़ा है, ठीक है। तो S को कंटेन कर रहा है तो S का सभी, देखिए यहाँ मैंने कहा था W S को कंटेन कर रहे हैं, यानी कि हर S का मेंबर W में तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास VI बिलोंग किया W के अंदर और आपको पता है अगर VI बिलोंग कर रहा है W के अंदर तो AI VI भी कहाँ बिलोंग करेगा? W के अंदर। स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें अगर हम फील्ड के, तब भी तो वो उसी सब स्पेस के अंदर जाता है ना। सब स्पेस इज ऑल्सो अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो AI VI तो हम ये भी लिख सकते हैं कि A1 V1 प्लस A2 V2 अप टू AN VN कहाँ बिलोंग करेगा? ये बिलोंग करेगा W के अंदर। कैसे लिखा? देखिए ये चीज़ कहाँ जा रही है? W के अंदर, क्योंकि ये AI इंटू VI है। ऐसे ही A2 V2 भी, ऐसे ही AN VN भी, ये सारे के सारे इन्हीं को देखिए मैंने एक्सपेंड करके लिखा है, बस इन्हीं को मैंने एक्सपेंड करके ये लिखा। ये जब बिलोंग कर रहा था W के अंदर तो ये भी सारा W के अंदर ही बिलोंग करेगा। और ये है किसकी वैल्यू? एक्चुअली ये वैल्यू है हमारे पास U की। U भी कहाँ बिलोंग कर गया? W के अंदर, ठीक है। U मेंबर लिया था L ऑफ S का और बिलोंग कर गया ये W के अंदर, यानी कि L ऑफ S इज सबसेट ऑफ या फिर इज कंटेन्ड इन W, ठीक है। सबसेट ऑफ W या कंटेन्ड इन W, दैट इज मैं क्या कह रही हूँ कि W से भी छोटा आ गया L ऑफ S। L ऑफ S कंटेन कर रहा है S को, सब स्पेस है ये हमने प्रूव कर दिया और स्मॉलेस्ट है ये भी हमने प्रूव कर दिया। सो हेंस द थ्योरम इज कंप्लीट। तो आपकी ये थ्योरम जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी वो यहीं तक थी। सो आज की वीडियो में यहीं तक। कल की वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, स्पैनिंग, लीनियर स्पैन, ठीक है। तो कल का लेक्चर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आपको इस वीडियो के अंदर या मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू so much for watching my video and giving me a lot of support. Have a nice day.